आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 1 साइंस सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हम सीखेंगे फसलों मानव का शुरुआत में विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति हुई उसके बाद फिर उनका विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे वो किस तरह से और ज़्यादा जागरूक हुए, फसल उत्पादन सीखे, औजारों का विकास किया। उसके बाद फसल के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से फसल उत्पादन किया जाता है, उसको किस तरह से उसका रख रखाव किया जाता है, उसका फिर कटाई कैसे होता है और किसान के द्वारा फसल उगाने से लेकर के एक हमारे घर तक वो कैसे पहुंचता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी लॉकडाउन का समय है और इस समय में चूँकि आप सारे जो स्टूडेंट हैं सभी क्लास के, तो वो घर पे बैठे हुए हैं। ऐसे में उनका सिलेबस भी धीरे धीरे पीछे होते जा रहा है और स्कूल के द्वारा भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया जाता है। तो उसी के ध्यान में रखकर मैंने भी ये क्लास शुरू किया है। इस वीडियो में आप यहाँ पर देखेंगे क्लास 8, 9, 10 के सभी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, एसएसटी और इस तरह के और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं जो ज़रूरत है वो सभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है और इसी में इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ सीखने का कोशिश करेंगे कि फसल का उत्पादन किस तरह से होता है, फसल के उत्पादन में किन जरूरी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, उनका प्रबंधन मतलब उनका रख रखाव कैसे किया जाता है, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानव का विकास हुआ कैसे। तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जैसे जैसे समय ढलते गया, बदलते गया और यहाँ की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल हुई, तो जीवन के उत्पत्ति होने पर जब मानव का विकास हुआ और मानव इस पृथ्वी पर आई, तो आने के बाद समय समय पर निरंतर उसमें परिवर्तन होते गया। शुरुआत में मानव कैसे थे, तो घुमंतू जीवन जीते थे, मतलब घूम घूम कर करते थे। फसल पेड़ पौधों को खाते थे, उससे होने वाले फसल को, पेड़ पौधों से होने वाली फसल को अपना भोजन के रूप में लेते थे। उसके बाद एक जगह पर जब तक उनके भोजन की जो ज़रूरत थी वो पूरी होती थी, तब फिर वो किसी दूसरे जगह पर जाते थे, वहाँ पर फिर खाते थे। तो इस तरह से घूम घूम कर अपना जीवन बिताते थे। धीरे धीरे आगे चल के उनका क्या हुआ कि अपने औजार का विकास किए। औजार मतलब जैसे कि शुरू में पत्थर, पाषाण युग था तो पत्थर का औजार बनाए, फिर धीरे धीरे उनको जो और ज़्यादा जितने भी, जैसे लौह युग आया, ताम्र युग आया, कांस्य युग आया, तो इस तरह के लोहा का औजार, कांसा का, तांबा का औजार बनाते गए। इससे फिर जीवन जीते गए। आज हम मानव जीवन के सबसे विकसित दौर में अपना जीवन जी रहे हैं। ये समय इतिहास का सबसे विकसित दौर है। तो मानव का इस तरह से विकास हुआ। अब इसमें मानव ने क्या किया, तो शुरुआत में जब घूम घूम कर करते थे तो हो सकता है उन्हें ऐसा लगा होगा, ऐसा विचार आया होगा, ऐसा सोचे होंगे कि घूम घूम कर जीने से अच्छा है कि एक जगह समुदाय बना करके रहा जाए। तो ऐसे स्थान को चुना जिसमें कहाँ पर, तो जहाँ पे जीवन के सभी उपयोगी जो चीज़ें हैं जीवन जीने के लिए वो उन्हें प्राप्त हो सके। तो इसमें उन्हें क्या मिला, तो इसमें उन्होंने ऐसे स्थान को चुना जैसे नदियों के किनारे। नदियों के किनारे चूँकि आसानी से उनको जल पानी भी मिल जाता था। नदियों के किनारे खाने के लिए भी बहुत सारी उपयोगी फल या फिर हर तरह के फसल मिल जाते थे। अब शुरुआत में तो एक जगह पे रहते थे, फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाता था, दूसरे जगह जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समुदाय का विकास होना शुरू हुआ। घर बनाने लगे, गुफा को ध्यान में रख करके वो शुरू में गुफा में रहते थे, तो गुफा के ही मॉडल पे उन्होंने अपने रहने के लिए घर बना लिया। तो घर बनाए, घर बनाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एक जगह पर अपना जीवन जीना शुरू किया।
तो समुदाय समाज में रहना शुरू किए। तो इस तरह से घुमंतु जीवन से अब सामाजिक प्राणी बन गए। सामाजिक प्राणी के साथ साथ उन्होंने कुछ क्या सीखा, तो औजार बनाए। औजार की सहायता से उन्होंने खेती करने का काम शुरू हुआ। तो इस तरह से कृषि का शुरुआत हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ। कृषि के बाद अब हुआ कि कृषि करने के लिए जो ज़रूरी औजार हैं, जैसे आप देखे होंगे पहले के समय में, पुराने समय में जब आधुनिक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय बैल के द्वारा खेती किया जाता था, हल बैल लगाकर खेती होता था। तो इस तरह से औजार बनाए खेती करने के लिए, तो खेती की शुरुआत हुई। अब खेती के लिए अब जो फसल उन्होंने देखा, तो फसल से उन्होंने क्या सीखा कि हर मौसम में हर तरह के फसल नहीं उगाए जाते हैं। तो इस तरह से मौसम के अनुकूल ही उन्होंने फसल की शुरुआत की। तो किस मौसम में कैसे, तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फसल जो है, फसल को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया। तो कितने तरह के श्रेणी होते हैं, कितने तरह के प्रकार हो गए, तो 3 प्रकार के फसल होते हैं। आपके बुक में 2 तरह के दिए हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। एक होता है जायद फसल। हम तीनों के बारे में बताते हैं। खरीफ फसल क्या है, तो वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसको खरीफ फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में बोया जाएगा और शीत ऋतु में इसे काट लिया जाता है। तो ये हो गया खरीफ फसल। वर्षा ऋतु मतलब जून से सितंबर तक इसको बोया जाएगा। इसकी अवधि रहेगा जून से सितंबर तक का। जैसे इसमें आता है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, तो ये सब खरीफ फसल है। यानी कि जून में इसकी बुआई होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना में इसे तैयार हो जाता है और ये काट लिया जाता है। उसके बाद फिर है रबी फसल। शीत ऋतु में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर में, वहाँ से लेकर के मार्च तक ये तैयार हो जाता है। तो अक्टूबर में बुआई और मार्च में इसकी कटाई कर ली जाती है। इस मौसम में बोए जाने वाला, शीत ऋतु में जो बोई जाती है, उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु में जो होता है उसको कहेंगे खरीफ फसल। एक होता है जायद फसल, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच में मई जून में लगा दिया जाता है। जैसे आप लोग खीरा, ककड़ी देखते हो गर्मी के समय में मिलता है, तो वो हो गया जायद फसल। खरबूज, तो वो हो गया जायद फसल। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि ये फसल है, तो फसल उगाने की पद्धति कैसी है, कैसे उगाई जाती है, क्या क्या है। तो सबसे पहले फसल उगाने के लिए पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। मिट्टी तैयार करना मतलब क्या हुआ, मिट्टी तैयार करना मतलब होता है फसल के जो स्थान है, कृषि जहाँ होती है, खेती जहाँ होता है, तो खेती करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को मुलायम बना दिया जाता है। यानी कि जो नीचे जो दबी मिट्टी है उसको ऊपर लाया जाता है, ऊपर की कठोर मिट्टी को फिर पलट दिया जाता है। तो इसे कहते हैं जुताई करना। तो मिट्टी की जुताई के द्वारा क्या होता है, अंदर की जो उर्वरक नमीदार वाली मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, इसमें फसल उगने में मदद मिलता है। तो ये हो गया जुताई करना। जुताई के बाद इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें होता है खाद देना। तो इससे मिट्टी होता है, खाद देने से क्या होता है, मिट्टी और उर्वरक हो जाती है। उर्वरक हो जाने से फिर क्या होता है, मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। उपजाऊ होने से फिर फसल और अच्छा होता है। मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए फसल के अनुसार, हर तरह का फसल अलग अलग तरह के पानी को लेता है, अलग अलग तरह की नमी में होता है। तो उसलिए पानी फसल के अनुसार, उसमें जैसे धान की खेती होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं की खेती में आवश्यकता उतनी नहीं होती है। तो इस तरह से पानी देना होता है। उसके बाद फिर बीज की बुआई कर दी जाती है। बीज की बुआई करने के बाद एक होता है खरपतवार। खरपतवार क्या होता है ये समझने के लिए क्या समझेंगे, तो जैसे जब हम फसल लगाते हैं तो फसल के साथ साथ कुछ अनावश्यक पौधे भी खेतों में उग जाते हैं, जिसे किसान उन पौधों को हटा देता है। वो अनावश्यक पौधे फसलों की वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं और उन्हीं अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। एग्ज़ाम में अगर पूछा है कि अगर खरपतवार किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो
फसलों के साथ खेतों में अनावश्यक रूप से उग जाते हैं, उन पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब फसल की अच्छे से देखभाल हो जाने के बाद समय से अगर फसल तैयार हो जाता है तो उसके बाद फसल की कटाई कर ली जाती है। कटाई करने के बाद फसल को भंडारण कर लिया जाता है। इसके साथ साथ अभी हम पढ़े थे कि फसल में जब मिट्टी की जुताई होती है तो उसमें क्या दिया जाता है, खाद दिया जाता है। तो दो चीज़ यहाँ पर आता है, खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक क्या है? दो चीज़ है, उर्वरक और खाद, दोनों का काम एक ही है। दोनों मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ा देते हैं। इससे फसल की मात्रा में वृद्धि होती है और ज़्यादा फसल होता है। और लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक हो गया रसायनों के द्वारा तैयार किया गया, रसायनों के द्वारा तैयार किया जाता है। कौन? उर्वरक। उर्वरक रसायनों के द्वारा फैक्ट्रियों में मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है केमिकल के द्वारा, तो वो होता है उर्वरक। खाद, खाद है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। जीवाश्म के, जीवों के अवशेष, पत्तियों के अवशेष जो टूटकर पत्तियां गिर जाती हैं, पृथ्वी के अंदर दब जाने के बाद कुछ समय के पश्चात वो क्या होता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो उपयोगी खाद होता है, जैसे कि गाय का गोबर। आप देखे होंगे किसान के द्वारा खेतों में गाय का गोबर के छिड़काव किया जाता है, छीटा जाता है, दिया जाता है। तो गाय का गोबर है खाद का सबसे उत्तम है, उत्तम खाद माना जाता है। उर्वरक और खाद में अंतर क्या है कि खाद से मिट्टी की गुणवत्ता और बढ़ जाती है, लेकिन उर्वरक से फसल तो एक साल के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन अगले साल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होने लगती है। लगातार अगर हम उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें तो मिट्टी कुछ समय के बाद बंजर भी हो जाती है। इसीलिए उर्वरक से ज़्यादा हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। मतलब उर्वरक जो है मिट्टी की ह्यूमस मतलब नमी को धीरे धीरे क्या करता है, कम खत्म करने लगता है। तो नमी ही खत्म हो जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। लेकिन खाद जो है उसकी नमी को बना के रखता है, जिससे कि मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ होने लगती है। खाद से लाभ क्या है? तो खाद अभी हम बताएं कि नमी बनाए रखता है, मतलब क्या है, मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि करती है। इससे मिट्टी भुरभुरी संरंध्र होती है। संरंध्र और भुरभुरी मिट्टी से क्या है, फसलों को मिट्टी में घुले हुए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है भोजन बनाते समय। आगे चैप्टर में जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ेंगे कि भोजन आखिर बनता कैसे है पेड़ पौधों में, तो उस समय ये अच्छे तरह से समझेंगे कि मिट्टी जो है, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए फसलों के लिए। इसीलिए मिट्टी को शुरुआत में जुताई करने में पलट दिया जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी के बीच में जो स्थान है वहाँ पे जो ऑक्सीजन मात्रा है वो पूरी तरह से खुल जाती है, जिससे कि जब बीज को लगाते हैं तो बीज उसमें उपस्थित जो है नमी उसको लेता है और वो फिर आसानी से निकल पाता है। तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है किससे? खाद के इस्तेमाल करने से। जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि केंचुआ जो होता है, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केंचुआ जो है मिट्टी को लगातार मिट्टी को खाता है, तो मिट्टी खाने से वो क्या होता है, मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। तो इससे मिट्टी में क्या होता है, नमी उपस्थित रहता है, तो इसलिए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम केंचुआ करता है। तो इस तरह से खाद के इतने लाभ हैं। फिर सिंचाई करना, सिंचाई की भी अलग अलग विधि है। प्राचीन समय में सिंचाई जो है वो कैसे, कुआं के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब आधुनिक समय आ गया है। अब क्या हो गया है, अब वैज्ञानिक तरीके से फसल का उगाया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से फसल उगाना मतलब, वैज्ञानिक तरीके से फसल उगाना मतलब बीज भी गुणवत्ता का बीज है। बीज अब ऐसे वैज्ञानिक बीज आ गए हैं जो कि 3 महीना के बजाय 1 से 2 महीने में ही तैयार हो जाते हैं। तो इससे किसान क्या करता है, ऐसे बीज का इस्तेमाल करके उतने ही समय में 3 महीने में ही 2 बार फसल का कर लेता है। तो अब फसलों की मात्रा भी बढ़ गई है। सिंचाई के भी अलग अलग तरह के साधन हो गए हैं, जैसे जो मोटर पंप आ गया है, तो मोटर की मदद से
सिंचाई कर ली जाती है। तो सिंचाई के भी स्रोत हो गए हैं। पहले के समय में क्या था, कुआं था, जलकूप था, नदियों में बांध बना के नहर के माध्यम से बरसात का पानी का इस्तेमाल किया जाता था वो जमा करके, तो इस तरह से। लेकिन अब सिंचाई के कई सारे आ गए हैं, तरीके आ गए हैं, तो जिससे फसलों को नुकसान होने से बच जाता है। कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि फसलों को नुकसान करने वाले बहुत सारे कीड़े होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, इस तरह के फसल जो होते हैं जो फसल को खा जाते हैं। तो कीटनाशक का छिड़काव करने से क्या होता है, फसल को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार, जो हम अभी बताएं कि खरपतवार क्या होता है, तो पौधों के साथ साथ कुछ अनावश्यक पौधे भी फसलों के साथ साथ कुछ अनावश्यक अवांछित पौधे उग जाते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, तो उसे कहते हैं खरपतवार। फिर से ध्यान दीजिएगा, खरपतवार किसे कहते हैं? तो फसलों के साथ साथ जब अवांछित अनावश्यक पौधे उग जाते हैं तो उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है उसे निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है, निराई मतलब खरपतवार हटाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो अनावश्यक अवांछित पौधे हैं जिसे आप खरपतवार बोल रहे हैं, वो जल, पोषक पदार्थ, प्रकाश, जगह, सभी चीज़ों को क्या करता है, सभी चीज़ों में अपना कब्जा जमा लेता है। इससे क्या होगा कि जो फसल है उसकी वृद्धि पर प्रभाव डालता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो हमारे लिए विषैले हैं, तो अगर मान लीजिए फसल की कटाई के साथ साथ वो भी कट गया तो फिर वैसे पौधे क्या है हमारे लिए, पशुओं के लिए, क्योंकि जितने भी फसल है कुछ भाग मनुष्य इस्तेमाल करने के बाद उसको क्या करता है, पशुओं को दे देता है खाने के लिए, तो वो पशुओं के लिए भी नुकसानदेह है। रसायनों का उपयोग से भी हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो खरपतवार नाशी जिसको कहते हैं, जिन रसायनों का प्रयोग करते हैं तो वो खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, ये एक खरपतवार नाशी का नाम है 2,4-D, तो इसका छिड़काव करने से भी करते हैं। अब देखिए कटाई, फसल देखिए, बीज बो दिए, फसल उग गया, खरपतवार हटा दिए, सभी तरह के रसायनों का प्रयोग कर दिए, हम खाद डाल दिए, ज़रूरत की सभी चीज़ें कर दिए, मेरा फसल तैयार हो गया। अब क्या करना है हमको? कटाई करना है। फसल की तैयार हो जाने के बाद उसमें कटाई करना है। तो कटाई करने के लिए पहले के समय में क्या होता था, दराती, जिसे गांव में हसुआ भी कहते हैं, उसकी मदद से किया जाता था। कृषक अपने खुद से करते थे, किसान खुद से काट कर करते थे। अब चूंकि आधुनिक युग है, अब मशीनों का युग है, जहाँ 4 आदमी लग करके कोई काम 4 दिन में कर रहा है, अब मशीन उसे 4 मिनट में कर दे रहा है, इतना हो गया है, 4 घंटे में ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए अब तो उससे क्या होता है, काम भी आसानी से हो जाता है, समय की बचत हो जाती है, तो इससे हमें लाभ पहुंचता है। तो ऐसे में क्या करता है, दराती का के जगह अब तो बहुत तरह के हार्वेस्टर हो गए हैं, मशीन आ गए हैं जिन्हें हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। तो उन मशीनों का प्रयोग करके हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से कटाई हो जाता है। कटाई के बाद क्या होता है, जब कटाई करते हैं तो उसमें फिर अलग अलग तरह के चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे धूलकन आ गया फसल के साथ, तो उसे फटक कर हम लोग, जिसे विनोइंग कहते हैं, फटक कर जब अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विनोइंग। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, उसे कहते हैं विनोइंग। पिछले कक्षा में ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, विनोइंग, फटक के कितने तरह से अलग किया जाता है वो सब। तो ये अब कटाई हो गया। अब देखिए कटाई क्या है कि हमारे जो भारत है वो पर्वों त्योहारों का देश है। आज भले ही हम घर पर बैठे हैं, लेकिन सामाजिक लोग हैं, हम लोग मिलनसार हैं, लेकिन अभी हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो किस में दिखाने में है, तो घर में बैठकर अपने देश की सेवा हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना है, मतलब जो भी होता है,
खुशी का माहौल, उसको हम लोग त्योहारों के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो फसल भी क्या है, तो नया फसल उग रहा है, किसान इतने मेहनत के बाद फसल तैयार किया है, तो इसको मनाने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पर्व मनाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू। ये सब फसलों के द्वारा ही मनाए जाने वाला, फसल की कटाई पर मनाए जाने वाला है त्यौहार है। आपको ये बताना है कि पोंगल, बैसाखी, बिहू ये सब कहाँ का पर्व है। तो आपको एक लिस्ट बनाना है। इसमें क्या करना है कि फसल की कटाई पर होने वाले पर्व और किस राज्य में हैं ये बना करके रखना है अपने पास। एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये भी पूछा जाएगा। भंडारण करना, अब फसल जब कटाई हो गया तो कटाई के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, भंडारण करते हैं, जमा करके रखते हैं, ताकि किसान क्या कर सकता है, इसको मंडी में ले जाकर बेच करके पैसा कमाएगा, या फिर ऐसे भी घर के लिए भी रखना है तो घर के लिए भी हम लोग जमा करके रखते हैं। तो भंडारण के समय सबसे ज़्यादा सावधानी किससे बरता जाता है, तो कीट से, चूहों से, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करना रहता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे, हम लोग जानते हैं कि जितने भी तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो नमी में सबसे ज़्यादा उपजते हैं, नमी में वो सबसे ज़्यादा जन्म लेते हैं। तो इसलिए फसलों को सबसे पहले क्या किया जाता है, सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद फसलों को जमा करके भंडारित करके रखते हैं, और उसमें क्या किया जाता है, जीवाणुओं से और एवं कवकों से सुरक्षा की जाती है। धूप में सुखाने से कीट से बच जाता है, जीवाणु पनपने से होता है। तो इस तरह से फसलों का भंडारण करता है। धातु के मतलब बड़े बड़े बर्तनों में जमा करके रख सकते हैं हम। जूट के बोरा में देखे होंगे अक्सर, जो धान ये सब रहता है वो जूट के बोरा में, तो इसको कहते हैं साइलो भंडार। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने फसलों के भंडारण के बारे में सीखा। इस चैप्टर में हम लोग ने क्या सीखा, फसल को उगाया कैसे जाता है, उत्पादन कैसे होता है, उनका प्रबंधन कैसे होता है, मानव जीवन का विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरह से फसल उगाना सीखे। तो इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इससे जितने भी हैं प्रश्न आएंगे, वो सारे प्रश्न इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका आसानी से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अभ्यास के सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है, बनाना है, और बनाकर एक अच्छे से नोट्स में बना के रखिए, ताकि एग्ज़ाम के समय में अगला वीडियो जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, मित्र हैं वो हमारे या फिर वो हमारे शत्रु हैं, इसके बारे में। धन्यवाद।